सुना होगा, शरीर सेहतमंद तो जिंदगी भी खुशहाल हो जाती है। लेकिन अगर आदमी अपने पार्टनर को सेक्सुअल सेटिस्फाई न कर पाए तो ऐसे में सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी गहरा असर होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा BHMS आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिस टॉपिक पर या तो बात करते हुए लोग हंस देते हैं या फिर बात करने से कतराते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। और यह समस्या पुरुष जब सेक्सुअल रिलेशन में होता है, सेक्सुअली एक्टिव होता है, तो अपने पार्टनर के साथ पेनिस को इरेक्ट करने में असमर्थ होता है। ये एक मर्दानगी का सवाल नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है और इसको अगर नजरअंदाज किया जाए तो ये बड़ी समस्या भी बन सकती है। और जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ऐसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सॉल्यूशन है होम्योपैथी। होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन हैं जो हम यूज में लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में। नॉर्मल फिजियोलॉजी होती क्या है? जब मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है यानी कि मेल सेक्सुअली अराउज्ड होता है तो जो ब्रेन होता है वो नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजता है पेनिस के ब्लड को, और ये ब्लड वेसल्स दिल से ब्लड को लेकर पेनिस तक पहुंचाती हैं और पंप करती हैं पेनिस को, जिससे कि पेनिस हार्ड हो जाता है। ऐसे में ये सब कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोन नर्व स्पाइनल कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और ऐसे में टेस्टोस्टेरोन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, नर्व, इन सब का एक कोऑर्डिनेशन होता है। और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो यह कंडीशन डेवलप हो जाती है। पैथोलॉजी समझिए, यानी कि गड़बड़ी समझिए। अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई बीपी की वजह से, डायबिटीज की वजह से, नर्व्स डैमेज हो जाए या फिर स्पाइनल इंजरी की वजह से, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल असंतुलन की वजह से, और आपका जो सिग्नल है वो सही से ना पहुंच पाए, स्ट्रेस, एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से, तो आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन है यह हो सकती है। आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है अगर नजरअंदाज किया जाए। कुछ कारण जो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, कोई पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा, या फिर ओबेसिटी, या फिर कोई मेडिकेशन साइड इफेक्ट, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ओबेसिटी, और बहुत से रीजंस जैसे कि डायबिटीज, आपका कोई नर्व डैमेज हो गया हो, स्पाइनल इंजरी हो गई हो, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हो जाती है और आप इसे नजरअंदाज करते हैं। लक्षण जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इरेक्शन का ना होना, इरेक्शन शॉर्ट टाइम तक रहना, पार्टनर के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना पाते हैं और ऐसे में आपको गिल्ट रहता है, आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लो रहता है। ये कुछ सिम्टम्स आपको अगर एक दो बार देखने को मिलते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको बार बार ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना कीजिए। जैसे कि कैलिडियम, अगर नाइट एमिशंस होते हैं या फिर सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है तो कैलिडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर आती है सेलेनियम, आप ये भी यूज में ले सकते हैं। साथ में अगर जो आपकी सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत कम हो गई है तो एग्नेस कैस्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है। और साथ ही में अगर सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल जीरो हो गई है तो न्यूफर ल्यूटियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन याद रहे, आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आप इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दवाई इंडिविजुअलिटी के बेसिस पर दी जाती है। आपको परहेज करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड कीजिए, फ्राइड चीजें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करने हैं। आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, या फिर अमरूद ले सकते हैं, आप फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, मौसम के अनुसार आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं। ये सब चीजें आप हेल्दी चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक शर्मनाक टॉपिक नहीं, एक ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर आप हंस दें या फिर जिस पर आप बात करने से कतराएं। आप अगर समय रहते इस समस्या के बारे में खुलकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं तो प्लीज करिए, क्योंकि आप अगर ठीक हो गए समय रहते तो आप अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आप जैसे पहले थे आप वैसे ही हो सकते हैं। होम्योपैथी में सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, स्पेशली इन सब डिजीजेस के लिए। तो आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में इस नंबर पर डिस्कस कर सकते
सकते हैं बिना किसी झिझक के। और आपको मैं बता दूं, होम्योपैथी आपके लिए बहुत बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो इसके लिए ही यूज में होती हैं। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग शर्माते हैं, बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम को बताने से कतरते हैं। तो ऐसे में आप इसे शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।